Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome to my channel RKS Studies. पिछले लेक्चर में हमने वर्क का और टाइम का, इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ कुछ फॉर्मूले पढ़े थे उसी पे, जिसमें हमने देखा कि टाइम किस तरह से वर्क के साथ रिलेट करता है। तो उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए ना, आज उसी पे बेस्ड जो हमने 3-4 जो फॉर्मूले पढ़े थे, उसी पे बेस्ड हम जो है ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 एग्जामिनर्स एग्जामिन कर सकते हैं सर्टेन नंबर ऑफ आंसर पेपर्स, मतलब कुछ आंसर शीट्स को 4 एग्जामिनर चेक कर सकते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों में। अगर हर रोज़ कितना काम करें? 5 घंटे हर रोज़ काम करें। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट रूल, वो क्या था? उसमें हमने माना था P1 नंबर ऑफ पर्सन्स को, तो एग्जामिनर भी तो पर्सन्स हैं, तो इसको P1 हम मानते हैं। ओके, सॉरी, इसको हम P1 मानते हैं, जो 4 पर्सन्स हैं। उसके बाद अब ये जो 10 डेज हैं, ठीक है जी, 10 डेज है ना, ये तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ डेज, यानी कि D1 लेते हैं हम इसको। उसके बाद 5 आवर्स अ डे, एक दिन में कितना काम करते हैं ना, उसको वर्किंग आवर तो कहा जाता है। हम उसको H1 लेते हैं ना। फर्स्ट केस में हमने 2 केस पढ़े थे ना, तो पहले केस में हमने H1 माना था, तो ये 5 क्या है, इसको हम H1 मानते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे वुड 2 एग्जामिनर्स, हाँ 4 एग्जामिनर अगर 10 दिन में पेपर चेक कर सकते हैं ना, कुछ आंसर शीट्स चेक कर सकते हैं, तो 5 घंटे हर रोज़ काम करने पर तो कहा गया है, पूछा गया है कि वर्किंग आवर को उनको बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा हर रोज़ का। अगर 2 एग्जामिनर्स हों तो उनको वर्क करना है इस तरीके से कि हाँ 20 डेज में ट्वाइस द नंबर ऑफ आंसर पेपर्स। जितने आंसर पेपर हैं ना हमारे पास, कितने हैं? कुछ होंगे ना, ये हमें नहीं दिया हुआ। वो काम कितना है, मतलब वो काम ही तो हुआ। नंबर ऑफ आंसर पेपर मतलब क्या? वो काम ही तो है जो हमें करना है, जो एग्जामिनर्स को करना है। ओके, तो अब हम जो वर्क है ना, उसको इतना ज़रूर पता है कि डबल कर देंगे। मतलब समझिए इसका, पहले जितना काम करते थे W1 मान लो, वो जो आंसर पेपर्स थे ना पहले, मान लो कि वो वर्क था हमारे लिए और उसको हमने W1 माना। ओके, अब ये जो दूसरे वाला वर्क है ना, जो हमें निकालना है, ये कितना होगा? देखो, वर्किंग आवर निकालना है, वर्क नहीं निकालना है। उस वर्क को हम W2 मानेंगे, वर्किंग आवर को H2 मानेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए आगे है कि 20 डेज में अगर उनको कंप्लीट करना है, ठीक है जी, एग्जामिनर कितने? 2 ही हैं, पहले 4 थे ना, तो ये 2 क्या है? ये तो हमारे पास P2 आ गया, नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए ना सेकंड के, इसलिए उसको हम P2 ही तो लिखते हैं। ओके, तो 2 एग्जामिनर्स हैव टू वर्क, उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा हर रोज़ का, कि जो एग्जामिन कर रहे हैं वो कितने आंसर पेपर्स, कितने? ट्वाइस, जितने पहले थे उससे डबल। तो पहले कितने थे नहीं पता ना, तो जब पता नहीं होता हम उसको कुछ मान लेते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं। लेट करने का मतलब क्या हुआ कि सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, तो उसको क्या मानते हैं? हम मान लो कि वो वर्क था जो पहले x था, बाद में डबल हो गया। डबल होना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, पहले था x, अब हमारा हो गया 2x। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल होना भी चाहिए। ओके, अच्छा उसके बाद 20 डेज हैं, तो हमारे पास D2 भी है, हमारे पास P1 H1 D1 P2 H2 D2 W1 W2 सब कुछ है। फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला ही तो लगाएंगे। तो चलो ना फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले केस में P1 H1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू P2 H2 D2। ओके, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें जो हमने कल पढ़ा था, W2। तो बस हो गया ना। P1 कितने पर्सन, कितने पर्सन है? ये तो 4 हैं,
हमने किया था ना यहाँ पे 4 पर्सन्स। ओके, अब इसके बाद 10 डेज P1 H1 है ना, H1 है ना, H1 है वर्किंग आवर, तो वो कितने हैं, वो तो 5 हैं भाई, 5 हैं वर्किंग आवर। डेज कितने हैं, 10 डेज का काम है, 10 लिखते हैं ना अपान W1। अरे W1 क्या था, वो तो काम था, और वो काम कितना था पहले हमें नहीं पता, X मान लो ना, X मान लो कितना आ गया ये। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल। इज इक्वल टू P2H2D2। P2 कितना 2, क्योंकि 2 ही एग्जामिनर्स है ना, दूसरे केस में ये रहे 2 एग्जामिनर्स हैव टू चेक, तो अब 2, P2 कितना है 2। अच्छा H2 है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, लेकिन ये तो हमें निकालने हैं, इसको क्यों ना हम H2 ही रखें, क्योंकि H2 ही तो निकालना है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के, कितना काम करना पड़ेगा, दूसरा केस बना ना, तो ये H2 मानेंगे, मल्टीप्लाई D2। अब ये D2 क्या है, जो बाद में टाइम लग रहे हैं, D2 डेज लग रहे हैं, तो 20 डेज हैं, लिख दो ना 20 डिवाइड बाई W2 तो ट्वाइस कर दिया था 2x। अब यहाँ इसको लिखते हैं हम सिंपल करके कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई और फिर 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 200, 20 10 200, ये आ गया जी 200 डिवाइड में x है इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2 मल्टीप्लाई H2 मल्टीप्लाई ये कितना था, 20 डेज थे ना, बिल्कुल 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, साथ में इसकी H2 भी है और डिवाइड में 2x भी है। ओके, यहाँ ना हम एक कितना है 40x अपान 2x, 40x अपान 2x, इसको तो हम मिटा देते हैं, यहाँ पे है सॉरी 40 इंटू H2 अपान ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू, उधर क्या था हमारे पास 200 अपान x, यही तो था। अरे यहाँ पे सिंपलीफाई करने के लिए हम इस x और x को कट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इक्वल टू है, और उसके अलावा भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x इधर आ जाएगा ना, ये ठीक है जी, यहाँ से कट जाएगा, तो ये मैंने इसलिए ये इसको कट किया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, तो बिल्कुल अब इसको सिंपली हमने सॉल्व ही करना है, ये 2 है, अरे 2 है तो इसको काट दो ना 20 से, यहाँ 20 आ गया, 20 के साथ H2 ओके इज इक्वल टू 200। अच्छा 20 के साथ H2 हो, साथ में और क्या बचा हमारे पास, इज इक्वल टू 200, H2 तो निकलेगा ही निकलेगा, H2 इज इक्वल टू यह है 200 अपान 20, 200 अपान 20 मतलब कट के 10 आ गया, पता चला 10 क्या होगा, वर्किंग आवर, तो वर्किंग आवर होते हैं आवर में, HOUR आवर, 10 आवर ऑप्शन है ऑप्शन 3। बस मेन चीज़ है कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसका आंसर ये रहा, आंसर इसका 10। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है कि 7 आदमी किसी काम का कुछ हिस्सा है, कुछ पीस ऑफ वर्क है, ठीक है जी, काम का कुछ हिस्सा है, नहीं बताया हुआ काम कितना है। ओके, पहले केस में ये था ना कि डबल कर देना काम को, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसलिए 7 आदमी किसी काम, मतलब कुछ काम का कुछ हिस्सा है, ये कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, 12 दिन लगते हैं, 7 आदमी हैं, पर्सन्स भी हैं, नंबर ऑफ डेज भी हैं, वर्किंग आवर दिया है नो, चलिए देखते हैं ना क्या होता है। हाउ मेनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डबल द वर्क इन 8। ओके देखो, 7 आदमी 12 दिन में किसी काम को ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, अब कितने एडिशनल आदमियों की और कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो काम जितना था ना उसका डबल कर दो और 8 दिनों में पूरा करना हो, मतलब समझे आप बात का, 12 दिनों में अगर 7 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं,
कितने आदमी और जोड़ने पड़ेंगे ताकि उसी काम का अगर हम डबल कर देना उसको 8 दिन में कंप्लीट करना हो। ओके, तो कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितने आदमियों की का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पर्सन्स। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कौन से होंगे, ये सेकंड केस वाले, बिल्कुल, मतलब P2, P1 तो दिया हुआ है ना। ओके, P1 दिया हुआ है तो P2 निकालना ना। तो चलो यहाँ पे सिंपली मैं बता दूँ P1 कितना है। P1 हमें दिया हुआ है, P1 हमें दिया बिल्कुल, P1 तो 7 दिया हुआ है, ये यहाँ आंसर में आप देख सकते हैं 7 दिया हुआ है। D1 डेज 1 कितने 12 दिए हुए ना, ये देखो 12 दिए हुए। W1 वर्क जो पहले कितना है, देखो जब हमने सेकंड केस में कहा ना कि वर्क को डबल करना है, तो मान लो ना पहले वो वर्क कितना है 1 यूनिट, तो W1 को 1 मान लिया, क्योंकि बाद में बढ़ाना ना तो 1 का डबल क्या होगा 2 ही तो होगा, 1 का डबल होगा 2, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। P2 कितना है, नहीं ना वही तो निकालना है। हाउ मेनी एडिशनल मैन, मतलब दूसरे केस में कितने आदमी, कितने पर्सन्स पता ही नहीं, इसलिए उसको हमने ऐसे ही रखा, P2 निकालना है। D2 8 है, D2 कहाँ 8 है, 8 डेज है ना, मतलब D2 क्या होता है नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ 8 हैं सेकंड केस में, इसलिए D2 8 आया। और W2 कितना है, वो 2, क्यों 2 लिखा, क्योंकि पहले जितना काम था अब उसका डबल कर दिया। ओके, अब यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, ये मिसिंग क्या है वर्किंग आवर। यहाँ कहीं किसी ने कहा, यही तो कहा सिर्फ कि 12 दिनों में 7 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं, ना कि ये कहा कि 7 आदमी इतने घंटे हर रोज़ काम करके, ये जो हर रोज़ काम करके कितने घंटे, ये चीज़ नहीं दी ना, तो सेकंड फार्मूला बन जाता है। हमने ये भी डिस्कस किया था, 4 किए थे ना, सेकंड में ये किया था, जिसमें अगर वर्किंग आवर मिसिंग हो, वर्किंग आवर ना हो, ओके, वो अगर वर्किंग आवर ना दिए हों तो तब होता है P1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू P2 D2 अपान W2, है ना। यहाँ वर्किंग आवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दोनों को सेम समझते हैं हम, तो फिर हो जाता है ये फॉर्मूला। यहाँ पे सिंपल आप वैल्यूज़ डाल दो, वैल्यू को डालने पर आपका आंसर आ जाएगा। P1 कितना है 7 ही तो है, मल्टीप्लाई D1 कितना है, D1 डेज 1 12 ही तो है, ओके, अपान W1 उसको हम 1 ही मान के चलेंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद P2 तो निकालना है, उसको मैं P2 ही मानूंगा। और D2 क्या है, वो डेज, ओके, वो तो 8 थे, अपान W2 क्या है, वो तो 2 है, ओके। यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ गया, 4 आ गया ना। P2 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 12, तो हाँ उसको एक और काम कर सकते, यस, यहाँ पे 4 जो है ना, यहाँ से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ना, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये चला ही जाएगा, तो 4 को करो 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 4 को 3 से किया कितना आ गया 12 आ गया ना। तो अब क्या बचा, P2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 मतलब 21, कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है 21, क्या 21 है, बिल्कुल ये यहाँ पे आ गया आंसर हमारा, क्या है वो है 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 15 आदमी अगर 8 घंटे हर रोज के काम करके 21 डेज में किसी काम को पूरा करते हैं, पता चला स्टेटमेंट क्या है, कोई काम है हमारे पास, एक काम का वर्क का कुछ हिस्सा है, उसको 15 आदमी 21 डेज में 8 घंटे हर रोज़ का, वर्किंग आवर भी है, डेज भी हैं, नंबर ऑफ डेज भी हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स भी हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज, कितने दिन ऑफ 6 आवर्स, कि 6 घंटे, अगर पहले 8 करते थे ना, 8 घंटे करते थे, अब उनको 6 घंटे अगर काम करना पड़े, 6 घंटे काम करना पड़े तो कितने दिन उनको लग सकते हैं, 21 वुमेन टेक, अगर 6 घंटे 8 घंटे मैन काम कर रहे हैं, वुमन की अगर बात करें, औरतें काम कर रही हैं 6 घंटे हर रोज़ के अगर करें, तो 6 घंटे हर रोज़ के कितनी औरतें, कितनी 21 औरतें अगर काम करती हैं, वुमन काम करती हैं, तो अगर हर, देखो यहाँ पे एक चीज़ और एडिशनल दे दी गई है, और 2 आदमी जितना काम करते हैं उतने 3 औरतें कर सकती हैं, तो इस तरीके से हमें ये बताना है कि कितने दिन लगेंगे अगर वो 6 घंटे हर रोज़ का काम करें। क्यों, देखो अब तो 21 वुमन भी हैं, 21 है ना, एफिशिएंसी भी
कम है, 3 औरतें काम कर रही हैं, 2 मैन, 2 आदमियों के बराबर। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 21 वुमेन को कितने दिन लगेंगे अगर वो हर रोज़ के 6 घंटे काम करें। लगता है कि यहाँ तक ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, अब पता चल गया होगा कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ना हमें वर्क मिसिंग है। वो कहा ना कि काम करना है, लेकिन काम कितना करना है ये नहीं दिया। कितना काम है कितना नहीं, डबल भी नहीं दिया हुआ कि हम उसको फर्स्ट कुछ मान लें और बाद में उसको हम डबल कर दें, ऐसा भी नहीं है। तो चलो इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ना अब मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, जैसा यहाँ पे लिखा गया है कि 3 वुमेन 2 मैन के इक्वल, मतलब काम तो बराबर है ना, 3 वुमेन हों 2 मैन हों, काम बराबर करेंगे। अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3 वुमेन अगर 2 मैन के बराबर है, 6 वुमेन 4 मैन। ओके, बात समझ आ रही है। अब अगर 10 मैन हो तो वुमेन कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 15। बात समझे ना, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, दोनों साइड एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए। अब अगर मैन की साइड 2 लिखा, 2 मैन है ना, तो 2 को मैं मान लो 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आ गया 12 मैन, आ गया ना। तो दूसरी साइड लेफ्ट साइड भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18। इसका मतलब अगर 12 आदमी हैं 18 औरतें होंगी तो बराबर का काम होगा। बात समझ गए ना, दोनों साइड सेम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्योंकि औरतें कितनी हैं 21, तो 21 के लिए 3 का 21 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई 7 से किया तो राइट साइड भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 को 7 से किया तो 14 आ गया, इस तरह से ये 14 आया। ओके, 14 भी आ गया और 21 भी आ गया, पता चल गया आपको। ओके, अब यहाँ पे और गया है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम पता क्या, देखो अगर 21 वुमेन का हम नहीं निकाले ना, हमें तो मैन है हमारे पास, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्यों ना इनकी जगह 14 मैन की जो है वो निकाल लें वर्किंग आवर। एक ही बात है ना, चाहे 21 वुमेन का निकालो, चाहे मैन वो भी कितने 14 उनका निकालो, बराबर होगा। ओके, ये जान लीजिएगा। P1 पर्सन फर्स्ट टाइम कितने दिए 15, वो है बिल्कुल है। H1 फर्स्ट आवर 8 ही तो दिए हुए हैं। D1 जो पहले कितने दिन लगे, उनको कितने दिन लगे 8 आवर के लिए 21 डेज, हाँ 21 आ गया। ओके, P2 14, 14 है क्या, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो ना 14 क्यों लिखा, 14 की जगह 20, अरे बोलोगे कि 21 था 14 क्यों लिखा, अरे भाई जब फिर 21 वुमन है तो मैन उसके लिए कितने बराबर काम करते हैं, 21 वुमन के बराबर का काम 14 मैन ही तो करते हैं। 7 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या, अभी तो किया। ओके, H2 कितना है वर्किंग आवर, लेकिन दूसरे केस में 6 घंटे काम करना ना हर रोज़ का, ओके वही तो करना है, 6 हो गया। D2 कितना है, अरे D2 तो नहीं दिया हुआ, D2 कितने डेज लगेंगे वही तो पूछा हुआ है। अब लगाओ फॉर्मूला, जब वर्किंग आवर मिस हो ना तो W1 W2 के इक्वल हो जाता है, दोनों वर्क सेम हो जाए। इधर केस में किसी भी में अगर वर्क नहीं दिया हुआ ना, वो मिसिंग है, तो आप उसको लिख सकते हो P1 D1 इज इक्वल टू P2 D2, ऐसा ही तो होगा। P1 H1 D1, सॉरी मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये ऐसे होगा, ये फॉर्मूला किस तरह से लगे कि ये दिया हुआ है P1 H1 D1 इज इक्वल टू P2 H, क्योंकि W1 W2 के इक्वल हो गया ना, तो जब लेफ्ट राइट वो चीज़ें इक्वल होगी तो वो उनको हम काट सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना दोनों, तो दूसरी साइड जाकर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको W1 W2 सेम सेम हुए तो वो कट जाते हैं। ओके ओके, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि P1 H1 D1 इक्वल होता है P2 H2 D2 के। ओके, तो P1 कितना डाल दो वैल्यू, P2 की सॉरी P1 H1 8 है, D1 21, बस सिंपल वैल्यू डाल दी 14 6 और D2 की जगह D2। अब यहाँ पे हमें निकालनी है D2 की वैल्यू, ठीक है जी, D2 की निकालनी है ना, 14 को 6 से। अब हम यहाँ पे क्या हुआ कि 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 21 है, तो लेफ्ट साइड था ना, इसको राइट साइड पे कर लो। ओके, तो इस पूरी टर्म को राइट वाली को लेफ्ट पे ले जाओ, तो क्या होगा D2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू उधर सारे का सारा 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 21। अब मल्टीप्लाई है तो जब लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो वो तो डिवाइड बनेगी, तो D2 इज इक्वल टू वहाँ वैसे का वैसे 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड में हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 6, यही तो है ये। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके,
2 को सॉरी ये ना 2 को 7 से करो 14, 3 को 7 से करो 21। ओके, इतना तो हो गया। अब देखो 6 है, ओके, 2 को 3 से करो 6, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 15, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, 4 को 2 से करो 8। अच्छा अब कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 टू 10, 10 3 30, 30 आंसर तो है, वही लिखा ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ मैं और दूंगा आपको, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बिल्कुल। अब यहाँ पे है कि 25 मैन हैं जो कि किसी काम के एक पार्ट को, एक पीस को 24 डेज में पूरा करते हैं। 25 आदमी 24 दिन। हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 10 डेज। अगर 10 दिनों में वही काम पूरा करना पड़ेगा तो आदमी कितने की ज़रूरत पड़ेगी? बात समझ गए? ओके, 25 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी 10 दिन में अगर काम ख़त्म करना है? तो देखो यहाँ पे आदमी 25 दिए हुए, 25 मैन दिए हुए। ओके, डेज 24 दिए हुए, बिल्कुल दिया हुआ है। P2 कितना है? नहीं दिया हुआ। D2 कितना है? 10। यहाँ पे मुझे बताओ, ना H1 है ना H2 है। टाइम देखो, वर्किंग आवर दिए हैं कि हर रोज़ का कितना काम करें, नहीं दिया ना। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है P1 D1 इज इक्वल टू P2 D2। ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने पिछली वीडियो में, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो ज़रा आप देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं है ना तो ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्या पता चलेगा P1 H1 D1 ये क्या चीज़ है, ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं? ये वही जो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था ना, ये वहीं से है। ओके, तो चलो ये है P1 D1 इज इक्वल टू P2 D2। P1 की वैल्यू 25, D1 की 24, ओके, इज इक्वल टू P2 तो है ही नहीं, और D2 10 आ गया। यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल दो ना, जो उसके साथ 10 मल्टीप्लाई में है, राइट से लेफ्ट ले जाओ और वो हो जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड में 10, ऊपर 25 मल्टीप्लाई 24, यही तो है। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया? 2 को 5 से करोगे तो 10 आता है, 5 को 5 से करोगे तो 25 आता है। अब नीचे 2 है तो 2 को क्यों ना आप 12 से करो तो कितना आ गया? 24। तो बचा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 12 जो कि होता है 60। वही तो आंसर है ना। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको किस तरीके मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, साथ में इसका आंसर भी आपको मिल रहा है। ओके, इनको सॉल्व कीजिए प्लीज़, और मुझे बताइए अगर कहीं से कोई समझ नहीं आ रही ना। इजी है, मैं इसीलिए सोल्व नहीं कर रहा, एक अच्छा सा कंसेप्ट लेके कब मैं नेक्स्ट आपके लिए फिर आऊँगा। ओके, तो यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट भी है इसका टाइम और डिस्टेंस का कुछ रिलेशन है ना, उसके बेस पे हमने फार्मूले कुछ पढ़े, वो 4 से ही काम थोड़ी चलेगा, हमें तो सिलेक्शन लेनी है ना। तो ओके, हमें जॉब लेनी है, तो उसके लिए पार्ट सेकंड भी मैं लेके आऊँगा, तो उस पे भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो कितना इजी है यार। देखो फॉर्मूले जिसको आ गए ना, वो जो हमने कुछ कंसेप्ट शुरू में किए होते हैं, वो फॉर्मूला उनका यूज़ करने पर कोई भी क्वेश्चन ईजिली निकल सकता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।